ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन, मोस्ट ऑफ द फूड दैट इज ईटेन इज इनसॉल्युबल फॉर्म। जितने भी फूड हम लोग खाते हैं, भोजन में लेते हैं, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। अब वो बॉडी को यूज होने के लिए वो पहले स्मॉलर पीसेज में टूटते हैं, और वही जो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वो स्मॉलर पीसेस में टूटते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड डाइजेशन, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज टेकन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। ठीक है। द फर्स्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। पहला प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल से। फिर एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से जाता है एनस के तरफ, और इसी एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ माउथ में क्या देखते हैं? फूड इज टेकन इनटू आवर बॉडी। भोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, किस फॉर्म में? माउथ के फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो प्रोसेस, हम जो फूड ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहेंगे। अब जो दांत है उसको क्या करेगा? च्यू द फूड, मतलब द टीथ च्यू द फूड, मतलब दांत उस भोजन को चिबाएगा, एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और बाद में जाकर उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। द फूड इज चेंज्ड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। अब जो फूड जो चेंज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? सेमी सॉलिड फॉर्म में, और मिक्सड हो रहा है सलाइवा के साथ, और जो सलाइवा जो रिलीज कर रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है। और ये जो एंजाइम जो रिलीज होता है, जिसको हम लोग पिटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटाइलिन, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। दिस एंजाइम्स एक्ट्स ऑन अ स्टार्च। यह एंजाइम स्टार्च पे काम करेगा जो कि फूड के अंदर रहता है, और उसको जाके शुगर में बदलता है। और जो टंग जो है, जीव, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में बदलता है, जिसको हम लोग बॉलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉलस, जिसको चिबाया जाता है या अंदर की तरफ पुश किया जाता है ओसोफेगस में। ठीक है। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? ओसोफेगस में। देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे पिटाइलिन एंजाइम रिलीज होगा, और ये जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस में आएगा। अब देखते हैं ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ जो होते हैं, मेनली टीथ जो होते हैं हार्ड होते हैं, बोन लाइक ग्रोथ होता है अपर और लोअर जॉ में। उनका काम होता है काटना, चिबाना और फिर से तोड़ना स्मॉलर पीसेस में। दो तरह के दांत होते हैं, टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 होते हैं नंबर में, वो 6 मंथ से 20 मंथ तक ही होते हैं, तो 6 से 24 महीना तक ही रहेंगे। कौन? टेम्पररी टीथ, 6 से 24 महीना के अंदर। बाद में जाके परमानेंट टीथ आएंगे तुम्हारे। ठीक है, 6 महीना के बाद। परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, 16 इन ईच जॉ, ऊपर 16 नीचे 16। ठीक है। और दीज टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, मतलब जिंदगी भर तक रहेंगे। अब देखो, ये देखो केनाइन है, सामने वाला इंसीजर होता है, बाद में प्रीमोलर, लास्ट मोलर। अब इंसीजर जो होते हैं फर्स्ट में, दे आर 8 फ्रंट टीथ। जो 4 जो तुमको दिखेंगे सामने में, वही इंसीजर रहेंगे। ठीक है। 8 फ्रंट रहेंगे, फ्रंट मतलब सामने। 4 ईच ऑन द अपर एंड द लोअर जॉ, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे। दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड। उनका काम क्या है? काटना और चिबाना फूड को। सो दे आर फ्लैट एंड चीसल शेप्ड, इसलिए वो फ्लैट होते हैं और चीसल शेप्ड होते हैं। कौन? इंसीजर। 4 ऊपर 4 नीचे, सामने वाले टीथ। ऑफ केनाइन, केनाइन जो होते हैं तुम्हारे, दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ इंसीजर ऑन ईच जॉ। वो एक एक 4, मतलब एक एक हर एक जॉ पे रहेंगे, मतलब टोटल मिला के 4 रहेंगे। ठीक है। दे आर मींट फॉर टीयरिंग द फूड, और इनका काम क्या रहता है? भोजन को मतलब टीयर करना। शार्प होते हैं, और 2 नंबर होते हैं ईच जॉ में, मतलब टोटल मिला के 4 होंगे तुम्हारे। अब प्रीमोलर्स, प्रीमोलर जो होते हैं केनाइन के जस्ट पीछे होते हैं, 2 नंबर होते हैं ईच जॉ में, टोटल मिला के 8 प्रीमोलर होते हैं। इनका काम होता है ग्राइंडिंग करना, टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। ये इनके पास फ्लैट सरफेस होता है, स्मॉल ग्रूव्स और रीजेस रहते हैं इनके पास। किनके पास? प्रीमोलर्स के पास। ठीक है। फ्लैट सरफेस और स्मॉल ग्रूव्स एंड रीजेस किसके अंदर? प्रीमोलर्स के अंदर। मोलर्स होते हैं उस बिहाइंड द प्रीमोलर रहेंगे, ये लार्जर रहते हैं प्रीमोलर से।
अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, पहले लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस होते हैं और इनका काम जो रहता है ग्राइंडिंग द फूड को ग्राइंड करना, ठीक है। दे आर 3 मोलर्स इन ईच ऑफ द लोअर जॉ एंड अपर एंड द लोअर जॉ, मतलब तीन मोलर्स रहेंगे ईच ऊपर और नीचे, टोटल मिला के 12 रहते हैं, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, और 3 जगह रहेंगे, मतलब तीन मोलर रहेंगे, 4 जगह रहेंगे तो टोटल मिला के 12 रहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अब टीथ का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ वेरिंग शेप ऑल टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सारे टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। ऊपर क्रॉन रहेंगे, नीचे रूट रहेंगे, इधर इनेमल रहेंगे, इधर डेंटाइन रहेंगे, और ये पल्प रहता है, ये सीमेंटम रहता है, और नर्व सप्लाई होता है। देखो द पार्ट एवव द गम इज कॉल्ड क्रॉन, जो गम के ऊपर रहेगा उसको क्रॉन कहेंगे। एम्बेडेड इन द गम एंड रीचिंग इनटू सॉकेट जॉ बोन लाइक रूट, और जो सॉकेट में रहेगा वो रूट रहेगा, ठीक है। द बॉडी ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंटाइन, अब जो हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी जो टूथ का बना रहा है उसको हम लोग डेंटाइन कहेंगे। और इनसाइड द पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल एंड नर्व्स, और इसी इनसाइड दिस इज द पल्प कैविटी, और इसके नीचे जो रहते हैं पल्प कैविटी रहते हैं। ये हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या कहते हैं, ये ऊपर में सबसे इनेमल रहेगा जो कि क्रॉन को कवर करता है। ये सीमेंट का लेयर रहता है जो कि फर्मली होल्ड करके रखता है। इनेमल पूरी तरह से होल्ड करके रखेगा, और डेंटाइन जो होते हैं बोन लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो जीव का क्या काम रहता है। जीव क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ईटिंग और परफॉर्म सेवरल फंक्शन करता है। इसका काम क्या, सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा टेस्ट फूड को, फूड किस टाइप का टेस्ट दे रहा है। जैसे देखो सामने में स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट, फिर स्वीट टेस्ट, फिर बीटर टेस्ट, फिर सॉल्ट टेस्ट, ये सारा देता है कौन, जीव मिक्स करता है फूड को। इट हेल्प इन मिक्सिंग एंड चूइंग द फूड, इट हेल्प इन रोलिंग द एंड पुशिंग द फूड, इट हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में, रोलिंग करने में, पुशिंग करने में फूड को, सारे चीज में कौन मदद करता है, टंग। अब ओसोफेगस, तो सॉलिड फूड जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो कहा जाता है ओसोफेगस, और फूड पाइप में जाता है, ठीक है। ओसोफेगस एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि माउथ से चलता है और स्टोमक में जाता है, ठीक है। माउथ से चलेगा और स्टोमक में चला जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसोफेगस को फूड पाइप। और जो इसके मसल्स जो प्रेजेंट रहता है इस ओसोफेगस को, वह कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है ओसोफेगस में, ठीक है। और ये इसमें जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो ओसोफेगस में जो मूवमेंट जो दिखने के लिए मिल रहा है, ये जो खाना जिस वजह से जा रहा है, उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके वजह से ही खाना नीचे की तरफ जाता है। देखो द फूड इज पुश्ड डाउन, फूड कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का जो वॉल रहता है, ये फूड पाइप का जो दीवार है, ये फूड पाइप है, इसी दीवार से ही जा रहा है वो कहाँ, नीचे, कौन, ओसोफेगस के नीचे स्टोमक में। कौन सा मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।